शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो इंतहाई मेहरबान और रहम करने वाला है। करोड़ों दरूद व सलाम उस पाक हस्ती पर जो वजह तख्लीक़ कायनात है। नाज़रीन इकराम, मैं अनवर अली राना एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नया ला पॉइंट और नई वीडियो के साथ। नाज़रीन, हमारा जो आज का मौजू है वो है हिब्बा से मुतल्लिक़ा। नाज़रीन, हिब्बा पे मैंने पहले भी 2 से 3 वीडियो मैं इस पे बना चुका हूँ, क्योंकि एक ऐसा इशू है इस पे जो है प्रोविजन या जो है मैटर्स जो हैं वो डिफरेंट किस्म के ये होते हैं। तो नाज़रीन, ये मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, एक सवाल आया था, तो उसका जो है मैं इसको इस वजह से मैं इस पे वीडियो बनाने लगा हूँ। तो नाज़रीन, ये जो हिब्बा का जो आज का ला पॉइंट है, ये हिब्बा जो है ये थोड़ा या उस प्रोविजन से जो है ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। नाज़रीन, हमारा आज का जो डिस्कस या हमारी आज की जो डिस्कशन है हिब्बा के ऊपर, या हमारा आज का जो ला पॉइंट है वो ये है कि अगर कोई शख्स अपनी प्रॉपर्टी, जायदाद, कोई प्लॉट, घर, ज़रूरी प्रॉपर्टी कोई अगर कोई हिब्बा कर देता है या कोई चीज़ हिब्बा कर देता है और उसको वो दोबारा से हिब्बा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर एक शख्स हिब्बा करता है और उसका कब्ज़ा दूसरे शख्स को मुंतकिल कर देता है और वो जो है उसे कबूल कर लेता है, तो हिब्बा उसको दोबारा नहीं किया जा सकता। हमारा जो आज का ला पॉइंट है या हमारी आज की जो डिस्कशन है, इसमें ऐसा हुआ कि 1984 के अंदर एक शख्स ने हिब्बा किया, 50% हिब्बा कर दिया अपनी प्रॉपर्टी में से, उसका कब्ज़ा भी दे दिया और उसका जो है वो पोज़ेशन भी दे दिया और उसका कबूल भी हो गया वो। और उसका जब पोज़ेशन हुआ, इंतकाल हुआ, उसके नाम चला गया, तो उस शख्स ने जो है 1999 के अंदर दोबारा हिब्बा किसी और को किया। तो जब वो मैटर कोर्ट के अंदर गया, तो वहाँ पे जो है कोर्ट ने इसको कलअदम करार दिया। उसने कहा और इस पे डिस्कस हुआ, ये 2025 की साइटेशन है जो कि मैं रेफ़र करूँगा। 2025 की ये जजमेंट है जो लेटेस्ट है। तो नाज़रीन, इसमें ऐसा ही हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब एक शख्स कोई हिब्बा कर देता है प्रॉपर्टी या जायदाद जब किसी को देता है, तो उसको दोबारा से आप हिब्बा नहीं कर सकते और किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि अपनी लाइफ के अंदर जब आपने हिब्बा किया और उसे दे दिया और उसकी जो रिक्वायरमेंट है, जो लीगल रिक्वायरमेंट है, उसमें 2 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वो एक तो है पोज़ेशन, एक आपने डीड की, आपने एक डीड तहरीर करवाई, आपने हिब्बानामा लिखा, आपने ट्रांसफ़र की। दूसरा जो है उसका कब्ज़ा दिया और तीसरी बात जो है, जो इंतहाई ज़रूरी है, वो कबूल हुआ और वो उसने अपने पोज़ेशन में ले लिया और अपने तसर्रुफ़ में ले आया। जब एक चीज़, एक हिब्बा की हुई चीज़ किसी के तसर्रुफ़ में चली गई और उसको दे दिया, तो दोबारा जो है वो हिब्बा किसी दूसरे शख्स को नहीं किया जा सकता। तो ऐसी सूरत में जो है ये अदालत ने इसको कलअदम करार दिया है और उस इश्यू को जो है उसने जो है जो दोबारा हिब्बा किया गया था, उसे जो है कलअदम करार कर नल एंड वाइड करार दिया है। तो नाज़रीन इकराम, हमारा जो आज का ला पॉइंट है, ये मैं स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कीजिए, मैं बताने लगा हूँ। नाज़रीन, ये है 2025 SCR सफ़ा नंबर 366। 2025 SCR सफ़ा नंबर 366, ये था हमारा आज का ला पॉइंट, जो हिब्बा के ऊपर, हिब्बा की पोज़ेशन और हिब्बा का जो है री एलिनेट का जो है इश्यू था, वो इसमें डिस्कस हुआ। तो नाज़रीन इकराम, ये था हमारा आज का ला पॉइंट। अगले ला पॉइंट और अगली डिस्कशन के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।